वो है संविधान सभा। ठीक है, क्या है? संविधान सभा। ठीक, तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आज अपन देखते हैं। ठीक है, चालू करें। संविधान सभा। तो पहला सवाल, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उदार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, 1922 में किसने बोला? तो इन्होंने बोला था, वो थे महात्मा गांधी। ठीक है, इन्होंने क्या बोला? संविधान सभा का गठन होना चाहिए किसके अनुसार? भारतीय लोगों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। ठीक है, 1922 में इन्होंने बोला। फिर 1922 के बाद 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? किसका? तो वो थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, हम किसकी डिमांड कर रहे? संविधान सभा की, क्योंकि हमको क्या चाहिए था? अपने देश के लिए संविधान चाहिए था, और संविधान बनाने के लिए क्या चाहिए? संविधान सभा चाहिए, जो क्या बनाएगा? संविधान बनाएगा। ठीक है, तो 1922 में महात्मा गांधी ने डिमांड किया, 1924 में मोतीलाल नेहरू ने किया। ठीक है, ठीक। फिर संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? औपचारिक रूप से किसने किया बताओ? तो उन्होंने किया, एम.एन. रॉय ने। औपचारिक रूप मतलब ऑफिशियली किसने डिमांड किया? ठीक है, ऑफिशियली संविधान सभा का डिमांड किसने किया? तो किसने किया? एम.एन. रॉय ने किया। ठीक है, ऑफिशियली किसने किया? एम.एन. रॉय ने। ठीक है भाई। फिर संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? किसने किया? तो वो है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उसके बाद 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो किसने की? जवाहरलाल नेहरू। वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है? संविधान सभा में जो लोग आएंगे वो क्या होंगे? निर्वाचित होके आएंगे, चुन के आएंगे। ठीक है, अब चुन के आएंगे तो वोट देना पड़ेगा, तो वोट देना पड़ेगा, तो कौन वोट देगा? तो वयस्क मताधिकार का मतलब है 18+। ठीक है, जो 18+ हो गया होगा वो वोट देगा। ठीक है, उसको बोला जाता है वयस्क मताधिकार। तो किसने ऐसा डिमांड किया? जवाहरलाल नेहरू ने, कि संविधान सभा में जो भी मेंबर आएंगे वो वयस्क मताधिकार के होते हुए वो सदस्य बनेंगे। ठीक, फिर 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? युद्धोपरांत मतलब युद्ध के बाद। ठीक है, तो वो कौन सा है? क्रिप्स योजना। अब युद्धोपरांत कौन सा युद्ध चल रहा था? तो आपको पता है 1939 से लेके 1945 तक क्या चल रहा था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ये जो क्रिप्स मिशन है, क्रिप्स योजना, इसमें क्या कहा गया? हम संविधान सभा की डिमांड कर रहे थे, तो इन्होंने ये बोला कि हम संविधान सभा आपको बना के देंगे। अंग्रेजों से हम डिमांड करते थे, ब्रिटिश सरकार से डिमांड करते थे, तो उन्होंने क्या बोला? हम आपको संविधान सभा बना के देंगे, लेकिन ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है ना, उसमें आप हमारा साथ दो, और जैसे युद्ध खत्म हो जाएगा उसके बाद हम आपको बना के देंगे। ठीक है, तो हमने बोला युद्ध खत्म हो, युद्ध के बाद क्यों? युद्ध के दौरान ही क्यों बना के नहीं दे रहे हो? ठीक है, इसलिए हमने इस ऑफर को क्या कर दिया? रिजेक्ट। ठीक है, इसमें इन्होंने इस बात को स्वीकारा कि हम आपको संविधान सभा बना के देंगे, लेकिन वो युद्ध के बाद बना के देंगे। और हमने बोला कि युद्ध के बाद क्यों, युद्ध के दौरान क्यों नहीं? ठीक है, फिर संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? अब 1895 में किसने डिमांड किया था? तो किसने डिमांड किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। फिर है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? आधार क्या था संविधान सभा के गठन करने का? तो देखो, भारत की संविधान सभा का गठन करने का आधार, पहला देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव? नहीं, ये नहीं था। कैबिनेट मिशन प्लान?
तो हाँ यही था। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। अभी देखो इतने साल से हम संविधान सभा का मांग कर रहे हैं। ठीक है, 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने किया, 1922 में महात्मा गांधी ने किया, 1924 में मोतीलाल नेहरू ने किया, 1934 में एम.एन. रॉय ने किया औपचारिक रूप से, उसके बाद कांग्रेस ने भी डिमांड किया। ठीक है, लेकिन अभी तक से हमारी डिमांड को पूरा नहीं किया जा रहा था। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हमारी डिमांड को पूरा भी किया गया। अब ये जो कैबिनेट मिशन प्लान है, इसके अंदर ये कैबिनेट मिशन है ना, इसके अंदर टोटल कितने लोग थे? 3 लोग। इसके अंदर कितने मेंबर थे? 3 मेंबर। और ये तीनों ब्रिटेन की जो कैबिनेट मंत्री है ये उनके क्या थे? मेंबर थे। ठीक है, अब ये तीनों क्या बने यहाँ के, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? कैबिनेट मिशन। क्योंकि ब्रिटेन की जो कैबिनेट है ना, ब्रिटेन सरकार की, ब्रिटिश सरकार की जो कैबिनेट थी ये उनके मेंबर थे, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? कैबिनेट मिशन। इसमें कितने लोग थे? 3 लोग। तीनों के नाम याद है? बताओ क्या नाम था? लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस। फिर था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। और उसके बाद था एवी अलेक्जेंडर। ये 3 लोग थे। तो ये भी पूछा जाता है इसमें 3 मेंबर कौन थे, तो ये 3 मेंबर याद रखना, लॉर्ड पेथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। जिसमें से इन तीनों में जो हेड था वो कौन था? ठीक है, इनको ब्रिटेन से भारत भेजा गया था, इन तीनों को। और इनका काम यह था कि देखो भारत में कि संविधान सभा बनाने की जरूरत है कि नहीं। तीनों ने देखा और इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और इन्होंने बोला कि भारत में संविधान सभा बनाने की जरूरत है। ठीक है, अब इन्होंने अपनी रिपोर्ट में और क्या क्या बोला वो आगे बताऊंगा। फिर 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा का गठन की मांग कहां पर, कौन से अधिवेशन में रखी गई? ठीक है, कांग्रेस ने डिमांड किया संविधान सभा का 1936 में, लेकिन कौन से अधिवेशन में? तो अधिवेशन कौन सा था? कानपुर, मुंबई, फैजपुर, लाहौर। तो इसका आंसर है क्या? फैजपुर। कांग्रेस ने फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा की क्या की? मांग की। याद रखोगे? ठीक। फिर कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, जो कैबिनेट मिशन, जो 3 लोग थे ना, जिन लोगों ने अपना रिपोर्ट दिया कि संविधान सभा बनना चाहिए, तो उन लोगों ने अपने रिपोर्ट में और क्या बोला? तो देखो इधर, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने मेंबर होंगे, कुल कितने सदस्य होंगे? तो 389। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह भी बोला था कि संविधान सभा में टोटल मेंबर कितने होने चाहिए? 389। अब ये 389 कहां से आया? अब इन्होंने देखा कि उस टाइम इंडिया की पॉपुलेशन 40 करोड़ है। कितनी है? 40 करोड़ अप्रोक्स, लगभग 40 करोड़, एग्जैक्ट 40 करोड़ नहीं। उस टाइम इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 40 करोड़ थी। तो इन लोगों का यह मानना था कि कैबिनेट मिशन का यह मानना था कि संविधान सभा में मेंबर कितने होने चाहिए? 389 होने चाहिए। क्यों होने चाहिए 389? इनका मानना था कि एक आदमी कितने लोगों को रिप्रेजेंट करेगा? 10 लाख लोगों को। ये 389 है ना, इस 389 में एक एक आदमी कितने लोगों को रिप्रेजेंट करेगा? 10 लाख लोगों को। ठीक है भाई, उन लोग 10, ये 389 लोग संविधान सभा में बैठे हैं और इन लोगों को चुन के भारत के लोगों ने ही भेजा है। तो इन लोग हर एक इंसान के, भारत के हर एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो ये 389 में हर एक व्यक्ति किसको रिप्रेजेंट करेगा? 10 लाख। ठीक है, अब ये फिगर आया कहां से? 389 वाला यहां से आया, 40 करोड़ से। अब कैसे आया 40 करोड़? मैंने क्या बोला? अप्रोक्स कितना पॉपुलेशन था उस टाइम भारत का? 40 करोड़। अब इस 40 करोड़ को आप 10 लाख से डिवाइड कर दो। कितने लाख से डिवाइड कर दो? 10 लाख से। तो कितना आएगा आंसर? 400। ठीक है, अब 400 मेंबर तो नहीं है ना, लेकिन 400 के आसपास 389 है कि नहीं? 400 के आसपास ही तो है। ठीक है, समझ आया? तो संविधान सभा का हर एक मेंबर कितने लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 लाख। और टोटल कितने मेंबर है? 389। समझ आया? अगला सवाल, मूल संविधान में प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? अब देखो टोटल मेंबर कितने थे? 389। अब ये 389 को हमने डिवाइड किया। क्या किया? डिवाइड। 389 में 292 कहां से आएंगे? ब्रिटिश प्रांत से। 93 कहां से आएंगे?
देसी रियासत से। फिर 4 लोग कहां से आएंगे? मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र, इसको क्या बोलते हैं? CCA, चीफ कमिश्नरेट एरिया। यहां से कितने लोग आएंगे? 4। अब इन सबको आप ऐड करोगे 292 प्लस 93 प्लस 4, तो टोटल कितना होगा? 389। ठीक है, आ रहा समझ में? अब ये जो 4 लोग आएंगे वो 4 जगह से आएंगे। 4 लोग आएंगे वो कहां से आएंगे? 4 जगह से। वो 4 जगह याद रखना, अजमेर, बलूचिस्तान, फिर है कुर्ग, और क्या है? दिल्ली। इन 4 जगह से, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली, इन 4 जगह से 4 लोग आएंगे। और इन 4 जगह को ही बोला जाता है CCA, चीफ कमिश्नरेट एरिया, जिसको हिंदी में बोलेंगे मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र। मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र टोटल कितने हैं? 4। कौन कौन से? अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली। ठीक है, और इन 4 जगह से 4 लोग आएंगे। अजमेर से एक आदमी आएगा, बलूचिस्तान से एक, कुर्ग से एक, दिल्ली से। ठीक है, ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, विभाजन कैसे हुआ? तो ये ठीक है ना, ब्रिटिश पान से 292, देसी रियासत से 93, मुख्य कमिश्नरी से 4, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में पढ़े ना, प्रांतों से कितने आ रहे थे? 292 लोग आ रहे थे, है ना। अब इन 292 में कांग्रेस के कितने बंदे थे? 195, 208, 225, 235, तो कितना है? 208। ये 292 में 208 कहां से थे? 208 कांग्रेस के थे। ठीक है, ठीक है। फिर पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? अब देखो, पुनर्गठन लिखा है ना, पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? पहले कितनी थी? 389 थी, 389 थी संविधान सभा में सदस्यों की संख्या। अब उसके बाद क्या हुआ? देश के आजाद होने का टाइम आते जा रहा था। अब उस टाइम देश 2 हिस्सों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। तो देखो, पाकिस्तान बनने वाला था, तो पाकिस्तान के लिए भी संविधान सभा चाहिए था। तो हमने क्या किया? संविधान सभा का पुनः गठन किया, फिर से इसका गठन किया, क्योंकि संविधान सभा पाकिस्तान में भी बनाना था। तो अब पहले जो 389 मेंबर थे हमारे संविधान सभा में, अब वो कम हो गए। अब कितने हो गए? 299, क्योंकि बाकी मेंबर अब किसके संविधान सभा के सदस्य बन गए? पाकिस्तान के संविधान सभा के सदस्य बन गए। पहले इंडिया और पाकिस्तान का एक ही था, तो 389 था। अब पाकिस्तान का भी बना दिए, तो इंडिया में कितने बच गए? 299। बाकी बच्चे कितने कहां चले गए होंगे? फिर संविधान सभा में देसी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे पुनः गठित? ठीक है, देसी रियासत के कितने प्रतिनिधि थे पुनः गठित? समझ के बात? ठीक है, कितने थे? तो वो है 70। अब ये पुनः गठित शब्द नहीं आएगा तो कितने रहेंगे? 93। पहले कितने थे? 93 थे, लेकिन पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा बना दिया गया ना, तो कुछ लोग वहां चले जाएंगे, तो देसी रियासत के मेंबर कम हो गए, तो कितने बचे? 70। पहले 93, अब कितने होंगे? 70। फिर लिखा है पुनः गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? बताओ। पहले कितने थे? पहले थे 292 जब विभाजन नहीं हुआ था। अब उसके बाद कितने रह गए? तो 229। कितने रह गए? 229। ठीक है, समझे? तो मैं पहले भी बताते जा रहा हूं और बाद का भी बताते जा रहा हूं। उसके बाद कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? मतलब एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या को रिप्रेजेंट करेगा? तो कितने? 10 लाख व्यक्ति, पहले ही बताया था। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया?
किसका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से हुआ? तो प्रांतों की विधानसभा का। इसका निर्वाचन कैसे हुआ? प्रत्यक्ष रूप से, मतलब डायरेक्टली हुआ। ठीक है, अब देखो संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधित्व सबसे अधिक थे? बंगाल, चेन्नई, मुंबई या संयुक्त प्रांत? तो इसका आंसर है डी, संयुक्त प्रांत। इसके प्रतिनिधि सबसे ज्यादा थे। अब मैंने आपको बताया था ना, प्रांतों से 292 लोग थे, तो कौन से प्रांत से ज्यादा होंगे? 292 तो सारे प्रांत को मिला के थे, तो कौन से प्रांत से ज्यादा थे? तो संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत आज का क्या है? यूपी और उत्तराखंड, इसको मिला के था संयुक्त प्रांत। ठीक है, आज के यूपी और उत्तराखंड को मिला के। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर? तो किसने भाग नहीं लिया? तो वो था हैदराबाद। बी आर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। अब बी आर अंबेडकर भी संविधान सभा के सदस्य थे, तो वो सदस्य कहां से बने? उनका कंस्टिट्यूएंसी कहां से था, यह पूछा जा रहा है। पश्चिम बंगाल, मुंबई, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से? पश्चिम बंगाल से। ठीक है, पहले पश्चिम बंगाल से था, बाद में जाके मुंबई, जब देश का विभाजन होने वाला था ना, ठीक है, तो बाद में कहां से बने? मुंबई से बने। ठीक है, पहले ये पश्चिम बंगाल से बने, बाद में जब पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा गठित किया गया, तो ये जो पश्चिम बंगाल का जो एरिया था वो पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, तो इनको मुंबई से सदस्य बनाया गया। पश्चिम बंगाल को ही तोड़ के तो बांग्लादेश बनाया गया था ना, और ये बांग्लादेश पहले किसके हाथ में था? पाकिस्तान में। इसीलिए तो पहले पश्चिम बंगाल से थे, बाद में मुंबई से थे। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था? नहीं, इस कारण से नहीं किया। मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, इस कारण से भी नहीं था। मुस्लिम लीग मुस्लिम्स के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, तो इसके कारण इन्होंने बहिष्कार किया था संविधान सभा का। बताया था ना, पहली मीटिंग में तो आई नहीं थे ये। तो मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए अलग संविधान सभा चाहता था, इसके लिए इन लोगों ने क्या किया? संविधान सभा का बहिष्कार किया। ये अलग देश की डिमांड कर रहे थे, अलग देश मतलब पाकिस्तान की डिमांड इनका था, हमारे लिए एक अलग देश बनाइए, ऐसा था। भारतीय संविधान को किसने बनाया? किसने बनाया? ब्रिटिश संसद ने? भारतीय संसद ने? गवर्नर जनरल ने? नहीं, संविधान सभा ने। ठीक है, क्योंकि हम संविधान बनाने के लिए किसका मांग कर रहे थे? संविधान सभा का। और संविधान सभा का क्यों मांग कर रहे थे? ताकि वो हमको संविधान बना के देगा। तो आंसर है संविधान सभा। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ? 1945, 46, 47, 48? 1946 में, 1946 में हुआ था ना संविधान सभा का चुनाव, इलेक्शन हुआ था ना। और इस इलेक्शन में कुछ निर्वाचित हुए थे, निर्वाचित, और कुछ क्या हुए थे? मनोनीत। कितने निर्वाचित हुए थे? 296 निर्वाचित हुए, और मनोनीत कितने हुए? 93। ठीक है, और दोनों को मिला के 289 आएगा। और इलेक्शन कब हुआ? 1946 में। निर्वाचित और मनोनीत का मतलब पता है? निर्वाचित में इंसान खुद वोट डालने जाएगा, और मनोनीत में चुन के लिया जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? तो ये 9 दिसंबर 1946 को ही, और इसी दिन पहली मीटिंग रखी गई थी। संविधान सभा की पहली मीटिंग रखी गई थी ना 9 दिसंबर 1946 को। अब बताओ, संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन है, पहला सेशन है, वो कहां हुआ था? कहां हुआ था? दिल्ली में। लिखाया था ना, दिल्ली में हुआ था करके, तो दिल्ली में हुआ है। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मतलब जिस दिन पहली बार सेशन हुआ था, तो उसी को बोलेंगे उद्घाटन। तो उस दिन अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, इसी से मिलता जुलता सवाल एक और है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन है? वो भी सच्चिदानंद सिन्हा ही है। अब देखो, जो पहली मीटिंग हुई, पहला सेशन हुआ, उसमें हमने किसको अध्यक्ष बनाया? सच्चिदानंद सिन्हा को। अब इनको ही हमने अध्यक्ष क्यों बनाया? क्योंकि पूरे संविधान सभा में जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, 389 लोगों में जो सबसे बुजुर्ग थे, बुजुर्ग मतलब
जो सबसे उम्र दराज थे वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। तो हमने इनको ही अध्यक्ष बना दिया। ठीक है, अब इनको हमने कैसा अध्यक्ष बनाया? अस्थायी, टेम्पररी अध्यक्ष बनाया। ठीक है, अब उस टाइम किसी ने किसी को अध्यक्ष बनाना था पहली मीटिंग में, तो सच्चिदानंद सिन्हा को ही बना दिया। क्या बनाए? लेकिन इनको टेम्पररी बनाए। ठीक है, कुछ समय के लिए बनाए। टेम्पररी मतलब कुछ समय के लिए इनको अध्यक्ष बनाया गया, इनको सच्चिदानंद सिन्हा को। और बनाने का आधार क्या था? इनकी सीनियरिटी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बताओ, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? शरद चंद्र बोस, के एम मुंशी, रफी अहमद किदवई, वेनेगल नरसिंह राव। तो ये है, ठीक है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं बी एन राव। ठीक है, आ रहा समझ में? बेनेगल नरसिंह राव, शॉर्ट में बोलते बी एन राव। तो बी एन राव क्या थे? संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, याद रहेगा। अब देखो, एक क्वेश्चन बी एन राव से ये भी याद रखना, क्या बी एन राव संविधान के संवैधानिक सलाहकार तो थे, क्या ये संविधान सभा के सदस्य थे? तो ये सदस्य नहीं थे। तो ये भी बात याद रखना, ये सदस्य नहीं थे। फिर बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो ये एच बेग, ये भी नहीं थे। ठीक है, उसके बाद संविधान सभा के विभिन्न पहलू के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो कितनी समितियां नियुक्त की थी? 13। कितनी समितियां थी? 13। मतलब अलग अलग काम को करने के लिए इन लोगों ने समितियां बना दी थी। हर समिति का अपना अलग अलग काम था। तो टोटल कितनी समितियां थी? 13। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? मतलब प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो कब किया गया था? 29 अगस्त 1947, आजादी के 2 हफ्ते बाद किसका गठन किया गया? प्रारूप समिति। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बी आर अंबेडकर। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक और सवाल, प्रारूप समिति में टोटल लोग कितने थे? तो टोटल लोग कितने थे? 7। भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। कौन सदस्य नहीं था बताओ? तो ये गोपालचारी जो थे वो थे, कृष्णा स्वामी भी सदस्य थे, बी आर अंबेडकर तो अध्यक्ष थे तो सदस्य भी होंगे, और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रसाद। ये 3 तो सदस्य थे, गोपालचारी, कृष्णा स्वामी, अंबेडकर, ये 3 थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो किसने रखा था? ये जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, प्रस्तावना का प्रस्ताव। ठीक है, बी एन राव ने क्या किया था? ड्राफ्ट तैयार किया था। ठीक है, जो प्रारूप है ना, प्रारूप को तैयार किसने किया था? बी एन राव ने। और लेकिन प्रारूप पे डिस्कशन करने के लिए प्रारूप समिति बनाया गया था, जिसमें टोटल 7 लोग थे। ठीक है, 7 के नाम याद है? याद है? तो 7 का नाम एक बार देख लो। पहला कौन था बताओ? पहले कौन थे? बी आर अंबेडकर, जो कि अध्यक्ष भी थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे ना। ठीक है, दूसरा के एम मुंशी, कांग्रेस की तरफ से थे ना ये। फिर तीसरे थे कृष्णा स्वामी। कृष्णा स्वामी, अब इसी से मिलता जुलता नाम, गोपाल स्वामी। कृष्णा स्वामी, गोपाल स्वामी। अब यहां पर कृष्णा है तो 5वां नाम कृष्णमाचारी। कृष्णमाचारी। फिर 6वां नाम माधव राव। 7वां सैयद मोहम्मद साधुला। ठीक है, साधुला ये कहां से थे? सैयद मोहम्मद साधुला मुस्लिम लीग से। तो सवाल ये भी आ सकता है, ये देखो, ये प्रारूप समिति के क्या है? मेंबर्स। टोटल कितने मेंबर्स? 7। अध्यक्ष कौन है? बी आर अंबेडकर। ठीक है, मुस्लिम लीग से इकलौता व्यक्ति कौन थे? साधुला, जो प्रारूप समिति के सदस्य थे।
तो ये हो जाएगा। प्रारूप को तैयार किसने किया था? बी एन राव ने। ठीक है, बी एन राव ने तैयार किया था, जो संविधान के संवैधानिक सलाहकार भी थे। भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताओ कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, फिर संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे। झंडा समिति के अध्यक्ष तो कौन थे? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये झंडा समिति के अध्यक्ष थे। फिर इसी से एक और सवाल आएगा, झंडा उप समिति के अध्यक्ष। यहां पर लिखा झंडा समिति तो राजेंद्र प्रसाद, फिर बोलेगा झंडा उप समिति, इसके अध्यक्ष कौन बोलेगा? झंडा उप समिति, इसके कौन है? तो इसके हैं जे बी कृपलानी। जे बी कृपलानी किसके थे? झंडा उप समिति के। और झंडा समिति के कौन है? राजेंद्र प्रसाद। भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को। आजादी हमको अगस्त में मिली, एक हफ्ते जुलाई में, एक महीने पहले जुलाई में हमने राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया। संविधान सभा का अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? आखिरी बार मीटिंग कब हुआ? तो 26 नवंबर लिखा, उस दिन नहीं हुआ, 24 जनवरी 1950 को हुआ आखिरी बार मीटिंग। और संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। इसके ठीक 2 दिन पहले 24 जनवरी को अंतिम बार मिली। ठीक है, संविधान सभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, ये पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, तो इसमें और भी बहुत सारे सवाल हैं जिसको अपन और कल और करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो समझ आया? ठीक है।